टुवर्ड्स द रेलवे स्टेशन। तो कहता मम्मा उस टाइम मुझे लगा कि पता नहीं अब मैं अपने मम्मी पापा से आखिरी वाली बात कर रहा हूँ। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मोदी जी का जिन्होंने मेरे बेटे को मेरे पास पहुंचाया। और कल की तरह मैं आज भी यही बोलूंगी कि मेरा बेटा तो मेरे पास है, लेकिन उन सभी माओं के बच्चे भी उनके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। क्योंकि सर ये कोई दिखावा नहीं है, ये एक इंटरनेशनल लेवल की बात है। ये उसी को पता चलता है ना, कहते हैं कि नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सैनी, तुसी देख रहे हो नंबर 1 सिटी न्यूज़। यूक्रेन तो नवा नंगल विखे पहुंचण ते आदित्य भारद्वाज दा माता पिता ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿਤਿਆ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਦਿਤਿਆ ਦੀ ਮਾਤਾ ਇੰਦੂ, ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਸ਼ੋਕ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਹਨ। फोटो करने के बाद एक मिनट बस, एक फोटो करनी है बस। फोटो कर ली बच्ची? हाँ, फोटो होगी चौड़ा जी? फोटो कर ली ना? फोटो हो गई। ਯੂਕਰੇਨ ਜੋ ਉਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ? ਸਾਹਮਣੇ कैमरे देखो तो दसो जरा विस्तार में। सर हालात यूक्रेन और रशिया के युद्ध के टाइम बहुत ख़राब थे। जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं या फॉरेन स्टूडेंट्स हैं या वहाँ के सिटीजन्स हैं, दे वर ऑल अंडर पैनिक। और बम्बार्डिंग, हैवी शेलिंग, हैवी बम्बार्डिंग हो रही थी। हम जितने भी 300-400 बच्चे थे, वी वर इन कीव एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी कीव, एंड वहाँ पे हमें एक स्कूल में उन्होंने शेल्टर दिया था। उस शेल्टर में कोई भी बंकर्स वगैरह नहीं थे, तो जो नियरेस्ट शेल्टर था उन्होंने हमें वहाँ प्रोवाइड कराया था। वी आर थैंकफुल फॉर द इंडियन एम्बेसी, जो हमें उन्होंने 3-4 दिन तक हमें शेल्टर दिया। बट स्टिल वहाँ पे इतने बच्चे थे और हैवी बम्बार्डिंग हो रही थी। कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जो खारकिव में थे, आई एम पर्टिकुलरली फ्रॉम खारकिव यूनिवर्सिटी। सो वहाँ पे हमारे फ़ोन कॉल्स से बात हो रही थी और बच्चे बहुत अंडर थ्रेट थे। सीज़ फायर हो रहे थे, क्रॉस फायरिंग हो रही थी दोनों साइड से, एंड पीपल वर रियली अंडर पैनिक। बट स्टिल वी आर थैंकफुल फॉर इंडियन एम्बेसी एंड इंडियन गवर्नमेंट, जिन्होंने हमें हमारा साथ नहीं छोड़ा, एंड दे हेल्ड आवर आर्म्स अंटिल दिस टाइम, एंड उन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत हेल्प की। आप कौन से शहर में थे वहाँ पर? सर मेरी स्टडी खारकिव में है, बट मेरी फ़्लाइट थी 24th की। सो मैं कीव में 24th जिस दिन अटैक हुआ उस दिन मैं कीव में था। तो यहाँ पर आप रह रहे थे, हाँ जी। वहाँ पर आप जो धमाके थे, जब बम गिर रहे थे, ऐसी तो आवाजें सुन रहे थे, जब आपने लाइव देखा भी है सब कुछ? नहीं सर, स्टार्टिंग के डेज में 24-25 इन दिनों में तो हमें सिर्फ आवाज़ें सुनती थी। मतलब हम अंदर ही होते थे रूम्स वगैरह में, तो भी हैवी बॉम्बार्डिंग होती थी। और लेटर ऑन जैसे जैसे मतलब अटैक और क्रिटिकल होता गया तो हमें फायरिंग भी देखने को मिली। हमें मतलब पर्टिकुलर एक ही शॉप वहाँ पे अवेलेबल थी जो ओपन थी, तो हमें कई बार ग्रोसरीज लेने वहाँ बहुत पैनिक सिचुएशन में जाना पड़ता था। तो हमें देखने को मिलता था कि शेलिंग वगैरह हो रखी है, मिसाइल्स भी हमने देखी हैं सर वहाँ पे गिरी हुई। और बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। इनफैक्ट अभी भी जब हम रोमेनिया बॉर्डर पे थे, यूक्रेन क्रॉस कर लिया था, वहाँ पे भी मतलब कुछ भी हल्की सी भी आवाज़ आती तो भी बच्चे एकदम से खड़े हो जाते कि कहीं दोबारा से इधर भी कोई शेलिंग वगैरह स्टार्ट हो गया है या नहीं। तो जो वहाँ के यूक्रेन के लोग, सर वैसे तो यूक्रेन के जितने भी सिटीजन्स थे, दे वर रियली काइंड टू अस, लाइक इन ग्रोसरी स्टोर्स एंड एवरीवेयर एल्स। फॉरेनर्स को कोई टारगेट नहीं कर रहा था, स्पेशली इंडियंस को। हमारा इंडियन फ्लैग, मतलब हम जब भी बाहर जाते थे तो वी मेड श्योर कि वी हैव इंडियन फ्लैग विद अस, सो दैट वी कैन शो देम एंड बी सेफ।
बट लेटर ऑन जब हमने मूव करने को बोला गया, इंडियन एम्बेसी ने बोला कि आप ईस्ट की सिटीज़ को छोड़ के वेस्ट की तरफ मूव करो, तो हमें ट्रेन्स बोर्ड करनी थी। वहाँ पे ऑब्वियसली फॉर जेन्युइन रीजंस वो अपने सिटीजन्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी। जो ट्रेन्स बोर्ड करने के टाइम हमें बहुत धक्का मुक्की का भी सामना करना पड़ा। सो तो इसमें सच्चाई है कि जी नहीं होता था, क्योंकि ऐसी अफवाह भी है कि ये सब झूठ की बातें हैं। नहीं सर, डेफिनेटली हमारे साथ ऐसा हुआ है। हम 15 स्टूडेंट्स का ग्रुप था। जिस दिन एम्बेसी ने बोला कि आपको वेस्ट की तरफ मूव करना है, तो मैं और मेरे 15 और स्टूडेंट्स थे जो फ्रेंड्स थे। हम उस टाइम कर्फ्यू का टाइम था, कर्फ्यू 5 बजे लगने वाला था। हम रेलवे स्टेशन गए थे ट्रेन्स बोर्ड करने, बट ड्यू टू हैवी रश हम बोर्ड नहीं कर पाए। सो हमें वी हैड टू मूव बैक टू दी कैंपस। सो जब हम वापस आ रहे थे तो हम एक ट्रक में छुपा के लेके जाया जा रहा था, और कर्फ्यू स्टार्ट हो गया था, तो हमारे व्हीकल को रोका गया। वहाँ पे आर्मी के, जो यूक्रेनियन आर्मी है, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने हमें वो जो हमारा व्हीकल था उसको रोका, और वो जो शेल्टर्स थे वो हटाए, एंड दे पॉइंटेड गन्स ऑन आवर हेड्स, बट वी शोड देम आवर इंडियन फ्लैग, एंड देन दे मेड श्योर कि नहीं, इन बच्चों को सेफली आगे जाने देना है। इनफैक्ट दे हेल्प्ड अस। जब हम इवैक्यूएशन के टाइम बाहर भी आ रहे थे कि से रीलोकेट हो रहे थे वेस्टर्न सिटीज़ की तरफ, तब भी हमारे पास 24/7 हमारे पास इंडियन फ्लैग हमारे साथ था, और इंडियन फ्लैग के होने के कारण हमें बहुत हेल्प मिली है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू आवर पीएम मोदी सर, जिन्होंने इतने अच्छे एक्सटर्नल रिलेशंस मेंटेन करके रखे हैं, जिन्होंने बॉर्डर्स खुलवाए हमारे लिए। अदरवाइज इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल फॉर मी टू सिट विद यू राइट नाउ। अबाउट खार्किव की बात करूँ तो अभी भी लगभग 2 से 3 हज़ार बच्चे अभी भी खार्किव में हैं जो इंडियंस हैं, और भी बाकी सिटीज़ में काफ़ी बच्चे अभी भी स्ट्रैंगल्ड हैं। सो मेरी सरकार से यही एक अपील रहेगी कि जैसे मैं आज यहाँ पहुँच पाया हूँ, मेरे फ्रेंड्स को, हमारे नंगल के भी, उन्ना के भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, तो मेरी यही अपील रहेगी कि उनको भी जल्दी से जल्दी बुलाया जाए। ये बताओ कि जैसे आप सपोर्ट किया, हम 3 दिन तक रोमेनिया में ही थे। उन्होंने हमारे को शेल्टर दिया, अनलिमिटेड फूड, दे मेड श्योर कि हमें पानी अच्छा मिलता रहे, बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स थी। और वहाँ पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर्स भी आए थे, वो सारे मिनिस्टर्स भी हमें एड्रेस करके गए इंडियन गवर्नमेंट के। वो हमें काफ़ी सपोर्टिव माहौल मिला। तो वो लड़का है, वो मेरी यूनिवर्सिटी का ही लड़का है, खार्किव का ही है, कर्नाटका से है वो लड़का। वो बाहर ग्रोसरीज, मतलब कुछ टाइम हमें दिया जाता था कि आप बाहर जाके, जब फायरिंग वगैरह हट जाती थी या कम हो जाती थी, तो हम ग्रोसरीज वगैरह ला सके। तो वो स्टोर पे गया था और उसको गन शॉट हो गया था, और उसकी वहीं पे डेथ हो गई थी। तो जब उसकी मौत हुई तो डर लगा आपको भी? बिल्कुल सर, जैसे ही वो पोस्ट हमने पढ़ी कि इंडियन स्टूडेंट की भी डेथ हो गई है, तो मतलब सारे बच्चे घबरा गए कि हम इंडियंस भी इस टाइम सेफ नहीं है यहाँ पे। मतलब हम तो सिर्फ एक मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे, हमारा ऐसे वॉर्स से तो कोई लेना देना नहीं है। और उस टाइम लड़कियाँ भी काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गई थी, लड़के भी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, सब बहुत। मेडिकल के एमबीबीएस कर रहे थे आप? हाँ जी सर, मैं एमबीबीएस 4th ईयर में हूँ। 4 साल से मैं कराजन से ही हाँ जी सर। इंडियन फ्लैग ने हमारी इतनी ज़्यादा सपोर्ट की हर जगह, जैसे मैंने बताया था कि हमारे पे भी गन्स वगैरह पॉइंट हुई थी, वहाँ पे भी हमने इंडियन फ्लैग लगाया था, तो हम बच के आए। इवन हमारे साथ के कुछ फ्रेंड्स हैं जो पाकिस्तान से हैं, उन्होंने हमें बताया कि जब वो उन पे गन्स वगैरह पॉइंट हुई थी, तो उन्होंने अपनी कंट्री का छोड़ के इंडियन फ्लैग्स वहाँ पे शो किए, जिनके कारण वो सेफली वहाँ उस सिचुएशन से निकल सके। सो इंडियन फ्लैग का काफ़ी सपोर्ट रहा हमें थ्रू आउट दी जर्नी। हमारी पॉकेट्स में था, और हमने हाथ में भी पकड़ रखे थे, इंडियन फ्लैग्स अपनी चेस्ट पे लगाए हुए थे, ताकि हमें कोई भी किसी तरह का नुकसान ना पहुंच सके।